नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-30M एयरक्राफ्ट या Su-30SM एयरक्राफ्ट की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत की एयरफोर्स की जो मेजॉरिटी पार्ट है इसमें Su-30M मौजूद है और आने वाले कई सालों तक ये इंडियन एयरफोर्स का मेन एयर सुपीरियरिटी फाइटर बन के रहने वाला है। भारत के अलावा इसको रशिया, चाइना, मलेशिया जैसे और भी कई देश इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ था उसके बाद रशिया के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस की वजह से रशिया को अभी कोई भी डिफेंस डील करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, जिस वजह से अभी रिसेंटली रशिया और भारत के बीच Su-30 एयरक्राफ्ट को भारत में ही मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने के बारे में बातचीत होने की बात सामने आई थी। लेकिन इस बात को लेकर कई डिफेंस एक्सपर्ट्स अभी नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि भले ही भारत Su-30M एयरक्राफ्ट को पहले से मैन्युफैक्चर कर चुका है और अभी हम चाहे तो आसानी से इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के अलावा इसकी एक्सपोर्ट के बारे में बात की जाए तो शायद उसमें हमको सफलता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि Su-30 का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और वर्तमान कोई देश इसको खरीदने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा आज भी भारत में जब इसको बनाया जाता है तो इनका जो यूनिट कॉस्ट होता है वो रशिया में बनाए गए एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको एक्सपोर्ट करने में हमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर सर्विस और मेंटेनेंस की बात करें तो उस सेक्टर में भारत चाहे तो सभी एग्जिस्टिंग Su-30 ऑपरेटर्स को सर्विस और स्पेयर पार्ट को लेकर मदद कर सकता है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करके या नए एयरक्राफ्ट को भारत में बनाकर उनको किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया जाता है तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा सफलता मिलने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। DRDO की तरफ से डेवलप किए गए तारा यानी कि टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन प्रिसिजन गाइडेंस किट अभी टेस्टिंग के लिए तैयार हो रही है। इस टेस्ट को करने के लिए अभी ARD की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को Su-30M एयरक्राफ्ट पर फ्लाइट टेस्ट सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। तारा इंडियन एयरफोर्स की एयर टू ग्राउंड वेपनरी में एक मेजर वेपन बनने वाला है। ये इंडिजिनस गाइडेंस किट अनगाइडेड बॉम्ब्स को स्मार्ट मुनिशन में कन्वर्ट करने वाला है, जो इनकी एक्यूरेसी को कई गुना तक बेहतर करने वाला है। तारा गाइडेंस किट को बेहतर एक्यूरेसी को हासिल करने को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया और डेवलप किया गया है और ये कई वेरिएंट में आगे चल के आने वाला है, जो कि 250 kg, 450 kg और 500 kg स्टैंडर्ड की जनरल पर्पज या हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स को स्मार्ट मुनिशन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सभी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है तो उनको वापस टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन उनमें तारा गाइडेंस किट को इंस्टॉल करने से, इंटीग्रेट करने से अब उनको गाइडेड बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनमें GPS और INS नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 30 मीटर से भी कम की एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है। इसे अभी सबसे पहले Su-30M एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाने वाला है, लेकिन आगे चल के इसको तेजस फ्लीट में भी इस्तेमाल करने की बात की गई है। अगला अपडेट रडार्स को लेके है। मॉडर्न वॉरफेयर में रडार किसी भी देश के लिए एक आंख की तरह होता है, जिसके बिना हम दुश्मन के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी देश के रडार सिस्टम्स को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है तो उनका सिचुएशनल अवेयरनेस लगभग 0 पर आ जाता है, जिस वजह से जैसे जैसे रडार इवेडिंग एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है, ठीक वैसे ही रडार्स की टेक्नोलॉजी को भी बेहतर किया जा रहा है। और अभी हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि VL की तरफ से रडार्स की सेगमेंट में किए गए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन के बारे में बात करने वाले हैं। VL की तरफ से भी सफलता के साथ हमारे पुराने THD-1955 रडार सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। ये टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट हमारे देश की बढ़ती हुई सेल्फ रिलायंस को दर्शाता है और अपग्रेडेड रडार, जिसे अभी THD-1955 रडार के बदले THD 2.0 का नाम दिया जा रहा है, इसका इनॉग्रेशन अभी एयर मार्शल वी राजशेखर और मिस्टर अनूप राय के द्वारा किया गया था। इस अपग्रेड का कोर है इंडिजिनसली डेवलप किए गए डिजिटाइज रडार रिसीवर और ट्रांसमीटर सेक्शन है, जो VL की तरफ से वहाँ पे डेवलप किया गया था। ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड पुराने रडार को नई जिंदगी नहीं दी, बल्कि इसकी ऑपरेशन लाइफ को अभी 10 से 15 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। इन रडार्स को 80s के दौर में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था और टेक्निकली अभी इनकी सर्विस लाइफ कंप्लीट होने वाली है, पर अभी VL की तरफ से अपग्रेड करके इनको वापस एक नई जिंदगी दिया जा रहा है, जो कि आने वाले 10 से 15 साल तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अगला अपडेट ड्रोन्स और उनमें इस्तेमाल होने वाली डाटा लिंक सिस्टम की तरफ से। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से अपनी 5th पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट को अनाउंस किया गया था, जिसके चलते अभी कई सिस्टम को भारत में ही बनाने का फैसला किया गया है। नए रूल्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने
अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूएवीज के क्रूशियल एरिया में एक सिग्निफिकेंट स्टेप को लेने का फैसला किया गया था। इस लिस्ट के मुताबिक दिसंबर 2027 तक यूएवीज में इस्तेमाल होने वाली कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स को भी भारत में बनाना स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें यूएचएफ यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सी बैंड के रडारिंग सिस्टम शामिल है। रडारिंग सिस्टम यूएवीज के लिए काफ़ी खास होता है क्योंकि इन्हीं की मदद से अपनी ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा इस नए लिस्ट में किरण एयरक्राफ्ट को भी अभी एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में HJT-16 किरण को, जो कि प्रीवियसली एक मैन ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, उसको यूएवीज या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में मॉडिफाई करने का प्लान किया गया है। इसकी पहले भी कुछ टेस्टिंग को किया जा चुका था, लेकिन अभी ऑफिशियली इनको मास प्रोड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है और आगे चल के किरण यूएवीज वेरियस ऑपरेशन में एक वाइटल रोल प्ले करने वाले ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, जिसको खास करके दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लीट करना और अपने एक्चुअल एयरक्राफ्ट को दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम से सेफ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा ये दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम की एक्चुअल लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं, जिसको बाद में हमारे एक्चुअल एयरक्राफ्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं। और इन सभी सिस्टम के लिए हमको डाटा लिंक सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है, जिस वजह से इनकी लोकल प्रोडक्शन हमें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ फॉरेन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।